खबर इस वक्त आ रही है। पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया इस समय सामने आ रही है बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से। बलोच लिबरेशन आर्मी वो बलोच लड़ाकों की सेना है जिसने इस ट्रेन को रोका था। एक ऑडियो उनका सामने आया है और बलोच लिबरेशन आर्मी के जो मुखिया है वो एक मेडिकल डॉक्टर ही नहीं, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट मेडिकल डॉक्टर है, डॉक्टर अल्लाह नजर। बलोचिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा संसाधन वाला बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब राज्य बन गया है। ऊपर से पाकिस्तान की सेना का जुल्म, इन सब ने दशकों से अपने ही देश में गुलामों की तरह रहने वाले बलोचों को बागी बना दिया है, विद्रोही बना दिया है। ये बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक ऑडियो जारी किया गया है। बताया यह गया है कि ट्रेन हाईजैक के पीछे असल वजह है क्या। खाओ भी तो अंदा पानी पाए ना कि बाबू दा जंगती वापस ये से वाला पानी पाएगा कि वार थम हो जंगती ना जंग करने को बड़ा मा बका की नो मुख्य जंग करने को अंदा ये तो मत की जंग करने को आए नो अगर नंदा से ट्रेन तोरे नंदा रे आगे करे नंदा संगता कुर्बानी देने को दितर देने को वो नुमांदा बकना की सरदनी कि वो अंदा दिखाने पे फौजी दास्तान से सुपेरियस बस पहुंचते तकरीबन अंदाड़े वैसे चुरट तफतीब सुरख बाकी नरार दफा वो बताओ मोना। तो बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर भी रही थी, लेकिन ये बलोच लिबरेशन आर्मी है क्या? मेहरान मरी, अगर हम आपसे समझना चाहें, इससे पहले कि मैं आरजू काजमी को भी इस बातचीत में लेकर आऊं, अल्लाह नजर के बारे में कहा जाता है कि वो मेडिकल डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। मेहरान बलोच के बारे में कहा जाता है वो डॉक्टर है। तो ये लीडरशिप कैसे अब किसी ट्राइबल लीडर के हाथ में ना होकर प्रोफेशनल्स के हाथों में कैसे आ रही है? जी, ये शुरू से ऐसे ही था, लेकिन ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोपेगेंडा रहा है कि पहले सरदारों का फोरफ्रंट पे रोल था और अभी मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास। ये शुरू से एक बलोच नेशनल लिबरेशन का स्ट्रगल था। और ये मुशर्रफ ने कहा था कि 97 पता नहीं सरदार मेरे साथ है, खाली 3 बुकटी मरी और मैंगल मेरे साथ नहीं है। तो ये सरदारी सिस्टम जो है हमारे खिलाफ गया है, बलोच नेशनल लिबरेशन के अगेंस्ट गया है। तो हम कभी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। दैट्स नॉट द रियलिटी। बलोच नेशन हैज फॉट द वॉर ऑफ लिबरेशन फॉर बलोचिस्तान फ्रॉम डे वन। हेड किया कभी मेरे वालिद साहब ने, कभी नवाब बुकटी ने, कभी सरदार तावला ने, लेकिन बलोच कौम लड़ा है अपने आजादी के लिए। दैट वाज द केस एंड दैट स्टिल इज द केस। और जो भी लायक होगा, काबिल होगा, मेरिट के बेसिस पे अपने को प्रूव करेगा, वो ही फोरफ्रंट पे होगा। It can be a सरदार, it can be a doctor, it can be anybody else. आरजू काजमी, पाकिस्तान की सेना इस समय क्या कर रही है इस ऑपरेशन में? सबसे लेटेस्ट स्थिति, जनरल केजे सिंह, आप तो इन ऑपरेशंस को लगातार स्टडी करते हैं, चाहे काउंटर टेरर ऑपरेशंस हो। बलोच लिबरेशन आर्मी के इस ऑपरेशन को आप किस रूप में देखते हैं? आप शायद म्यूट पर हैं सर। गो ऑन। ये एक बड़ा वेल प्लान्ड ऑपरेशन है बलोच लिबरेशन आर्मी का। उन्होंने एक बहुत अच्छी टेरेन को चुना जहां पर टनल्स भी हैं, सुरंगें हैं, वहां पर पहाड़ियां हैं दोनों तरफ, उसको डोमिनेट किया। मैं तो पाकिस्तान की मतलब लापरवाही को देख रहा हूं कि ऐसी जगह पे पायलट क्यों नहीं थे आगे। पायलट इंजन चलते हैं, उसको सेफ किया जाता है एरिया को, जैसे रोड ओपनिंग करते हैं, वो क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं ऐसी चीजें की गई? क्योंकि उन्होंने तो एक सिटिंग डक वाला काम कर दिया है। और अभी देखिए जो कहानी आ रही है वो पूरी नहीं है। कुछ लोगों को लेकर वो चले गए हैं, उनको होस्टेज बना के रखा हुआ है जी। ये नहीं है कि सारे आदमी वहां जो बलोच लिबरेशन आर्मी के हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं। वो भी वेल प्लान्ड, वेल ट्रेन्ड और मोटिवेटेड फाइटर्स हैं। तो वो उनको लेकर
चले गए हैं और उसकी वो नेगोशिएट करेंगे, ऐसे नहीं वो उनको छोड़ देंगे। और उनके एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये भी है कि वो इतने मोटिवेटेड हैं कि कुछ उनके बीच में फिदायिन भी हैं। तो अगर ज्यादा कोई होगा तो वो ये भी एक खतरा है। तो ठीक। अच्छा, एक और खबर आई थी कि एक ड्रोन को मार गिराया है जी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने, ये भी खबर आई थी। और शायद ये सच भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कुछ भी इस्तेमाल कर लेती है नहीं, अपने लेकिन सिविलियन। यहां क्वेश्चन ये है कि बलोच लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग कितनी उम्दा है, जो टारगेट की साइटिंग है वो कहां पर की गई, किस तरह के हथियार उनके पास है। मेहरान मारी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान आर्मी अगर कहे कि हम तो एक ऑल आउट ऑफेंसिव करेंगे बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ, तो क्या बलोच जो फाइटर्स हैं वो लड़ सकते हैं, या पहाड़ों में फिर छिप के गिरिल्ला वॉरफेयर होगा अगर पाकिस्तान आर्मी एक सस्टेन्ड ऑपरेशन करे? जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो सब इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। बलोच आज़ादी पसंद तंजीम और जो लड़ने वाले हैं वो एक बहुत हाई मॉरल हाई ग्राउंड पे है। ये पाकिस्तानी फौज जैसे घटिया लोग नहीं है, घटिया मेंटेलिटी विद घटिया टैक्टिक्स। आप खुद ही सोचें, इन्होंने तकरीबन 200 फौजियों को पकड़ के उनको POW का हैसियत दिया अकॉर्डिंग टू जिनीवा कन्वेंशन। कभी पाकिस्तान ने बलोचों को पकड़ के ऐसा किया? नहीं। इन्होंने POW डिक्लेयर किए। अभी BBC के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने शुरू में अपने इब्तिदा में कहा कि ताबूत बिल्कुल आ रहे हैं। 200 तक ताबूत इन्होंने लाए हैं और पाकिस्तान आर्मी तुला हुआ है अपने 200 फौजियों को मरवाने के लिए। Therefore they're not negotiating, वो फेस सेविंग के लिए, टू सेव द एम्बेरसमेंट। अभी यही फौजी जो निकल के आएंगे ये दुनिया को और अपने घर जाके यही बोलेंगे कि बलोच एक गैरतमंद, बागयूर, एक हाई मॉरल ग्राउंड वाले लड़ाकू है। वो हमारे पंजाबी फौजियों जैसे बुजदिल नहीं है, उन्होंने हमको मिसट्रीट नहीं किया, औरतों बच्चों को छोड़ दिया।